उस आरटीआई से काफ़ी कुछ खुलासा हुआ, जहाँ पे हमने देखा कि ना मॉनिटरिंग होता है, ना बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है, ना ही आपका सीएजी से ऑडिट कराया। जो इंटरनल मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स है वो भी इनके पास अवेलेबल नहीं है। फ़ंड जो है काफ़ी एनॉर्मस अमाउंट ऑफ फंड जो है एलोकेशन हुआ है टू वेरियस डिविजन्स। कंप्लीट फंड को उन लोग ने मिसमैनेज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया 2016 में, जिसको हम लोग CAF 2016 रूल के नाम से भी जानते हैं, उसका पूरा उल्लंघन है। उसका पूरा सेव अरुणाचल मूवमेंट है। हम लोग बेसिकली कैंपा के बारे में लोगों को बताना चाह रहे थे, तो इसलिए आज आए यहाँ पे। तो हमने कैंपा के बारे में इन लेंथ बताया, क्योंकि कैंपा इटसेल्फ इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स आपका सब्जेक्ट। हाउएवर हम लोग चाहा कि लोग जाने कैंपा के बारे में, एक्चुअली कैंपा है क्या चीज़। लोगों को यही पता है कि कैंपा एक स्कीम है, उसमें प्लांटेशन होता है, बस इतना ही पता है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जो कैंपा का जो प्लांटेशन होता है, उस लैंड को एक्वायर करने का क्या प्रोसीजर है। उसमें बहुत सारा प्रोसीजर है, तो लैंड एक्विजिशन प्रोसीजर को ठीक ढंग से फॉलो नहीं किया जाता है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात है, जो हमारा अरुणाचल का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तो जो कैंपा का फंड को यूज़ कर रहा है, उसको यूज़ करने का मतलब एक गाइडलाइंस और एक्ट बना हुआ है। जो एक्ट जो है आपका सुप्रीम कोर्ट ने बनाया 2016 में, जिसको हम लोग CAF 2016 रूल के नाम से भी जानते हैं, उसका पूरा उल्लंघन है, उसका पूरा वायलेशन है। उसमें ये देखा गया है कि ना ही आपका स्टीयरिंग कमेटी और एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो मीटिंग होता है, ना ही आपका गवर्निंग जो बॉडी है उसका मीटिंग होता है। तो जब मीटिंग नहीं होता है तो फिर आप समझ सकते हो कि उसमें जो मॉनिटरिंग है, एवोल्यूशन है, उसको कैसे करेंगे आप। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी और जो आपका स्टीयरिंग कमेटी का रोल ही ये है कि वो जो कैंपा फंड है उसको मॉनिटर करे, उसको एवेल्यूट करे, उसको चेक करे, उसका ऑडिट हो, CAG से ऑडिट कराए। तो जो RTI हमने दिया है SAM ने, तो उस RTI से काफ़ी कुछ खुलासा हुआ, जहाँ पे हमने देखा कि ना मॉनिटरिंग होता है, ना बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है, ना ही आपका CAG से ऑडिट कराया। जो इंटरनल मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स है वो भी इनके पास अवेलेबल नहीं है। और इसके अलावा जो थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग जो होना है, वो हमने देखा है कि 2014 टू 2019 का उन्होंने मॉनिटरिंग के लिए आउटसोर्स करके रखा हुआ है थ्रू एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन उसका भी रिपोर्ट आज तक PCC ऑफिस में उसका कोई डिटेल्स नहीं है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि आपका जो कैंपा रूल एंड एक्ट है उसका क्लियर वायलेशन है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड बात, जहाँ तक मिसमैनेजमेंट का बात है, हमने पहले बार भी बता दिया था कि फ़ंड जो है काफ़ी एनॉर्मस अमाउंट ऑफ फंड जो है एलोकेशन हुआ है टू वेरियस डिविजन्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो फॉरेस्ट डिविजन्स है। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कंप्लीट फंड को उन लोग ने मिसमैनेज किया है, लेकिन हाँ, सम पोर्शन ऑफ इट हैज़ बीन मिसमैनेज्ड दैट वी हैव कम अक्रॉस। तो जैसे कि यिंगकियोंग फॉरेस्ट डिवीज़न का जो मिस अप्रोप्रिएशन, जो वहाँ का जो करप्शन है, वो एक्सपोज हो चुका है, सभी को पता है। जिसके खिलाफ कंप्लेंट भी फाइल हुआ है, लेकिन उसका जो एक्शन है डिपार्टमेंट के तरफ से या गवर्नमेंट के तरफ से, वो एक बहुत ही स्लो पेस में है, और उसका कोई भी डिटेल्स हमें नहीं दिया जा रहा है। दैट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आप बाकी जगहों पे आप देखोगे, वहाँ पे भी यही हाल है। अब मान लीजिए कि आपका 100 एक्टर्स ऑफ लैंड को एक्योर किया है, दैट टू विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीजर। वो पेपर में आप देखोगे तो यू विल सी कि आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आप ग्रास रूट लेवल में जाके, विलेजेस में जाके पूछोगे कि ये जो ज़मीन आपने दिया है वो कैसे दिया है, क्यों दिया है, तो उनका यही कहना है कि हमको बोला कि प्लांटेशन करो, हमने दे दिया बस। तो इस तरह से मतलब जो लैंड को एक्योर किया जाता है। और बाकी जो आपका ये फ़ंड के बारे में जब मैं कहता हूँ, तो इसमें आपका काफ़ी कंपोनेंट्स है। जैसे कि आपका CA कंपोनेंट, इसमें आपका एडवांस वर्क है, क्रिएशन वर्क है, मेंटेनेंस वर्क है, और इसमें काफ़ी फंड्स आते हैं। अब उस फंड को सही ढंग से यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो आपका जो स्टीयरिंग कमेटी और आपका जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनको देखना है। जब वो ये बता रहे हैं कि उनके पास ना मॉनिटरिंग या इवोल्यूशन का कोई मतलब हिसाब किताब नहीं है, तो फिर हम कैसे विश्वास कर लें कि फ़ंड जो है जुडिशियसली यूज़ हो रहा है। तो बेसिकली हमारा जो आज का जो प्रेस ब्रीफिंग का मेन मुद्दा, जो मेन मोटो यही है कि जो कैंपा है उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, उसका स्ट्रीमलाइनिंग होना चाहिए, जो रूल एंड एक्ट है उसको फॉलो करना चाहिए।
थैंक यू। सर, जैसे कि आपने बैक मंथ से जो 4 जुलाई में आपकी टीम ने फिर प्रेस ब्रीफिंग किया था, तो उसमें कुछ पायम जो कि सियांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो पायम विलेज के कुछ लोग ने ये डिमांड किया था कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल किया जाए, तो डिमांड्स रखा था, तो इसका कुछ अपडेट है अभी तक? एग्जैक्टली SIC को ही नहीं, लेकिन हमने काफ़ी जगहों पे लिखा है इसके विषय में। तो अभी तक जो मैं बता रहे थे कि एक्शन जो है बहुत ही स्लो पेस में है, एक्शन ना के बराबर है। हमें आज तक एक्शन का कोई रिपोर्ट नहीं मिला है। एक्शन को लेके हमने PCCF ऑफिस में जाके आपका जो एडिशनल PCCF उनको भी मिला, उनको हमने पूछा कि जो एक्शन है आप लोग कहाँ तक लिया है, आपका प्रोग्रेस क्या है। तो हमने इसके जो सब्जेक्ट में हमने RTI भी दिया, तो RTI से हमको जो रिप्लाई मिला वो साफ तौर से ये कहा गया है कि इन्फॉर्मेशन जो इंक्वायरी है वो प्रोग्रेस में है, प्रोसेस में है। अनटिल एंड अनलेस इंक्वायरी कंप्लीट होता है हम इनके जो भी आपका कंटेंट है उसको शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको शेयर करें तो जो इंक्वायरिंग जो कमिटी है उनका लाइफ को डेंजर है। इस तरह से हमको जवाब दिया गया है। तो बाय एंड लार्ज हम ये बोलेंगे कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वी आर वेरी एग्रीव्ड कि हमें जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोग्रेस है उसका रिपोर्ट भी हमें नहीं मिल रहा है। और जो डिपार्टमेंट की ओर से जो इस स्कीम जो बस्ती जो विलेज वाइज जो स्कीम सैंक्शन किया जाता है, तो इसका अभी तक का कुछ अपडेट आया है न्यू? नहीं, जो सैंक्शंस है वो तो हमारे पास हमने वो APOs में आपका जो पोर्टल है, जो आपका जो PCCF का जो आपका वेबसाइट है उसमें आप चेक करोगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो अभी वो इम्प्लीमेंट किस ढंग से हो रहा है वो तो हमें फिर जाके देखना होगा, लेकिन जो हमारा फाइंडिंग्स था उसमें हमने पाया है कि उसमें आपका पूरा जो रूल है वो उसको वायलेट किया और पैसा को भी मिसमैनेज किया है। उसमें ये हमने देखा है कि जिसके लिए APO बनाया, मतलब आपका APO बनाया, एनुअल ऑपरेटिंग प्लान होता है, जहाँ पे जियो कोऑर्डिनेट्स है, जिस जगह पे आपका प्लांटेशन होना था वहाँ पे नहीं करके किसी प्राइवेट लैंड में किया गया था, और उसके लिए कोई 2-3 लोगों को पैसा दे के ख़त्म कर दिया था। तो आगे का स्टेप क्या रहेगा अगर ये आप आज प्रेस ब्रीफिंग किया? आज हमने गवर्नमेंट से अपील किया है इन विच हमारा जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर, जो हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब है, उनको भी हमने रिमाइंडर एक दिया है। एक्चुअली हमने पहले भी लेटर, जो हमारा सेफ अरुणाचल मूवमेंट उसके मेंबर्स है उन्होंने लेटर दिया था, तो उसके विषय में कोई आपका एक्शन आज तक हुआ नहीं। तो आज फिर से हमने एक रिमाइंडर दिया है। तो वी आर होपफुल दैट कुछ ना कुछ करेंगे होंगे वो, वी आर क्वाइट होपफुल। अगर करते हैं तो इट्स गुड फॉर द पब्लिक ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अगर नहीं करते हैं देन वी हैव a team of advocates, so we are exploring options what can be done next. So if at all there is no response from the government or from the officials and the officers and the concerned departments, then the second option that we have before us is to go to the Supreme Court, because this act is enacted by Supreme Court, promulgated by the Supreme Court itself.